हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम था, अभ्युदय सो रहा था। मैं उठ गई थी, मैं नहा चुकी थी, पूजा वगैरह कर ली थी, चाय वगैरह भी हो गई थी। और हमारे यहाँ जो काम वाली थी वो बर्तन धो के चली गई थी, तो मैंने सोचा बर्तन जमा लेती हूँ। तो वही बस बर्तन इकट्ठे कर रही थी। और हमें ना शॉपिंग के लिए भी जाना था, तो थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे ना काम जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि हमने सोचा था कि बस खाना खाने के बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। प्लस मम्मी पापा को भी थोड़ा सा बाहर जाके काम था, लाइक बैंक वगैरह जाना था, तो उसके लिए भी उन्हें जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह रख देती हूँ और इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मम्मी पापा को बैंक में काम था ना, तो बैंक निकल गए थे। एक्चुअली इनका ऑफ़िस ना आफ्टरनून में रहता है, मतलब आफ्टरनून से शुरू होता है, क्योंकि अभी भी ज़ाग्रेब वाली ही टाइमिंग चल रही है ना। तो लाइक 12:30 बजे से इनका ऑफ़िस शुरू होता है। तो इन्होंने सोचा था कि बैंक का काम ये मॉर्निंग में करवा देंगे और फिर 12 बजे तक लौट आएंगे, तो इसके बाद ऑफ़िस भी शुरू कर देंगे। तो वहाँ ज़ाग्रेब वाला ही टाइमिंग चल रहा है, तो वहाँ के हिसाब से जब यहाँ पर 12:30 बजते हैं तो वहाँ के 9 बजते हैं। तो इस तरीके से कुछ टाइमिंग सेट है। और यहाँ पर मैं आज अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो अरबी को पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि बहुत डर्टी रहती है ना, हम मंडी वगैरह से लेकर आते हैं ना। तो जब तक आप अच्छे से वॉश नहीं करोगे ना, तो इसके अंदर बहुत डर्ट रहता है, धूल वगैरह रहती है, मिट्टी वगैरह रहती है। तो फर्स्ट इसे अच्छे से वॉश कर लें, और इसके बाद फिर इसको पानी डाल के, जैसे आलू को पकाते हैं ना, आलू से थोड़ा कम पकाना होता है इसको, लाइक कि आलू में 3 से 4 विसल लग जाती हैं। इसमें सिर्फ हमें 1 या 2 विसल ही देनी होती है, उसमें काफ़ी अच्छे से पक जाती है ये। और इसकी स्किन निकालना भी बहुत ईजी रहता है। अदरवाइज़ कई बार बिना हम उबाले हुए भी अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें इसको पील करना मुश्किल होता है, क्योंकि हाथ में काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने लगती है जब भी आप इसको पील करेंगे तो। लेकिन बॉयल करके बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसका इसका जो स्किन है ना वो निकालना बहुत इजी हो जाता है। और सच बताऊँ, मुझे अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। ज़ाग्रेब में अरबी मिलती नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखी थी एशियन स्टोर में अरबी, बट बहुत ज़्यादा महंगी होती है और बहुत ही रेयरली आपको कभी दिख जाएगी, ऐसी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। तो मेरा मन था कि मैं अरबी खाऊं, तो मैंने मम्मी से बस ज़िक्र किया था, तो फिर मम्मी ना मंडी से नेक्स्ट डे ही लेकर आ गई थी, और फिर मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है अरबी की सब्ज़ी, भुनी भुनी सी जो बनती है ना, दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है, और ये पूड़ी के साथ भी मुझे बहुत पसंद आती है। इसके बाद मम्मी पापा जब वहाँ से लौटे थे ना बैंक से, तो इनको ना खोए की जलेबी बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से ये यहीं पर मिलती है, बस रीवा में ही। इसके अलावा मैंने और कहीं देखी नहीं, मे बी शायद से और कहीं भी मिलती होगी, लेकिन रीवा में तो फेमस है ये खोए की जलेबी। तो ये लेकर आए थे, और इसके बाद ये अपने ऑफिस चले गए थे। लाइक ऑफिस इन्होंने अपना एक वर्क प्लेस बना रखा है ना, जो हम लोगों का टॉप फ्लोर है ना, वहाँ पर एक रूम है जो बिल्कुल खाली है। एक्चुअली पहले हमने इसे रेंट आउट किया हुआ था, बट अभी कोई भी नहीं रह रहा है, तो वहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, टेबल चेयर लगा के। तो ये काम कर रहे थे, और फिर मैं इनको जलेबी देने गई ऊपर, और ये काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि स्पेशली इन्होंने ही लाई थी। अच्छा, खाने में हमने अरबी की सब्ज़ी, दाल, रोटी और राइस, अचार और मिर्ची बहुत ज़रूरी है, साथ में सैलेड में खीरा। अच्छा, मैं ना मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से हमने पंजाबी चूड़ा लाया था। मुझे बहुत मन था ये पंजाबी चूड़ा पहनने का, तो मैंने मम्मी से बताया कि मुझे चाहिए। फिर मम्मी को नज़र में आ गया शॉप में, तो मम्मी ने कहा कि तुम ले लो इसको, तुम्हारा मन है तो तुम पहन लो, साड़ी में अच्छा भी लगेगा। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, क्योंकि हमें जाना है शॉपिंग के लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोग सोच रहे हैं शुरू कर दें। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं ऑनलाइन मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि जैसे साड़ियाँ वगैरह हो गई ना, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो यहाँ की लोकल मार्केट से मुझे लेनी है, उसके लिए शॉपिंग के लिए मैं और मम्मी निकल रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने एक बस ये प्लेन बिल्कुल सिंपल सी शिफॉन की साड़ी पहनी है। तो रीवा में ना शिफॉन की साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और ये सदाबहार होती है, लाइक कि आप इनको हर मौसम, मतलब कि हर मौसम में पहन सकते हो, और कभी ओल्ड फैशन नहीं होती हैं। तो मैं ना, मेरे पास ना बहुत सारी शिफॉन की साड़ियाँ हैं। एक साड़ी और मैंने येलो कलर की पहनी थी, वो किसी न किसी वीडियो में आपको नज़र में आ जाएगी। तो मोस्टली मेरे पास शिफॉन की ही साड़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे शिफॉन काफ़ी लाइट वेटेड होता है,
और फिर ऐसा लगता है ना कि इसको कैरी करना भी बहुत ईजी होता है, लाइक इसको पहनना इतना मुश्किल नहीं होता है। और आजकल गर्मी का टाइम है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा हैवी मत पहनो। तो मैंने ये साड़ी पहनी है और मैंने ये कड़े लिए थे, चूड़े लिए थे, पास के शॉप से लिए थे और ये मुझे बहुत मन था लेने का। मैंने कभी शादी के टाइम में, मतलब मेरी जब नई शादी हुई थी ना, तब भी मैंने नहीं पहने थे और मेरा हमेशा से मन था, तो मैंने सोचा मैं इस बार पक्के से खरीदूँगी इसको और पहनूँगी। तो ठीक है, चलिए जाती हूँ मैं शॉपिंग के लिए और आपको भी लेके चलती हूँ। जो भी होगा मैं वहाँ पर दिखाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, मार्केट में मैं, मम्मी की फ्रेंड निर्मला भाभी और हम तीनों ही गए थे साड़ियों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि 2-3 लोग होना तो सेलेक्ट करने में इजी होता है। लौटते समय पास में ही सब्जी मंडी थी, तो मम्मी ने कहा कि चलो सब्जियां भी ले लेते हैं। हालांकि काफ़ी लेट हो गया था, बट मम्मी ने ना चुन चुन के ना बहुत सारी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ ले ली। और सच्ची में ना इतनी सारी हरी सब्जी देख के मन ही खुश हो जाता है ना। ये जैक फ्रूट, जो कटहल जिसे कहते हैं हम हिंदी में, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर साड़ियों की शॉपिंग जो हमने करके लाई थी ना, वो पापा को दिखा रहे थे। तो ये माहेश्वरी सिल्क वाली साड़ी है, ये मम्मी के लिए है और ये बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। पूरी पैक्ड है, इसलिए मैंने खोला नहीं क्योंकि फिनिश होकर आई थी, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये इटालियन सिल्क में, एक नॉर्मल जो चिकनी वाली साड़ियाँ होती हैं ना इटालियन सिल्क में, वो है जो नॉर्मल मम्मी ने डेली वेयर के लिए ली थी अपने लिए। और ये वाली साड़ी जो है ना, ये बहुत अच्छी लगी थी। माहेश्वरी करके ही बोल रहे थे, वो माहेश्वरी सिल्क में ही है और बहुत प्यारा इसका बॉर्डर आप देखिए, बहुत ही अच्छा इसमें जरी वर्क है। और इसका जो कहते हैं आंचल है ना, वो भी बहुत सुंदर था। यहाँ पर ये वाली डेली वेयर के हिसाब से ये इटालियन सिल्क की साड़ी थी जो मम्मी ने एक ले ली थी। यहाँ पर ये ऑरेंज वाली साड़ी भी आप मुझे किसी न किसी वीडियो में पहने देखेंगे, जो पीछे रखी हुई है, वो भी हमने डेली पहनने के हिसाब से ली थी। ये ब्लू वाली साड़ी जो है ना, ब्लू या फिरोज़ी कलर कह दीजिए आप इसको, तो ये वाली जो साड़ी है ना, ये हम मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए ली है। और इस साड़ी में भी बहुत अच्छा वर्क है, आप देख सकते हैं। आंचल भी इसका बहुत सुंदर है। अभी पूरा ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी। और सच बताऊं, ये 3-4 साड़ियाँ सेलेक्ट करने में हमें काफ़ी टाइम लगा, लाइक 2 दिन का टाइम लगा था। हम 2 दिन मतलब बैक टू बैक हम शॉपिंग करने गए थे, तब कहीं जाके हमने सेलेक्ट की। फर्स्ट डे तो सिर्फ हमने मम्मी के लिए ही एक साड़ी सेलेक्ट की थी और सेकेंड डे गए थे ना, तब हमने बाकी की 3 साड़ियाँ सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंचल में भी कितना प्यारा सा वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, सोवर भी है साथ में, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा इस साड़ी को पहनने में। तो ये साड़ी स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई और मैं सोच रही हूँ कि इसी टाइप की मुझे भी मिल जाएगी तो मैं भी एक साड़ी अपने लिए ऐसी ही ले लूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमने शॉपिंग की। नेक्स्ट डे फिर से मम्मी और हम शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत और सामान भी लेना था। लाइक सामान तो बहुत सारे लेने हैं, बट ऐसे रेगुलर जाना हो नहीं पाता है। बट हम लोग ना 3-4 दिन तो ऐसे बैक टू बैक शॉपिंग के लिए गए। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बाहर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, ये कार लेके आ रहे थे, तब हमने अपनी फ़ोटो यहाँ पर ली। और ये है मार्केट, कुछ जो रीवा का मार्केट है ना, वो यही है। यहाँ पर ही सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी साड़ी की दुकानें हैं। और सच बताऊँ, रीवा में साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। लिटरली मुझे कहीं की साड़ियाँ इतनी पसंद नहीं आती हैं जितनी रीवा की आती हैं। शायद ये मेरी पर्सनल चॉइस होगी, क्योंकि मैं यहीं की हूँ ना, तो बचपन से मतलब मम्मी लोगों को भी देखा है यहाँ की साड़ियाँ पहने और मुझे भी बहुत पसंद है। और कैंची की धार लगवानी थी, तो हम लोग फिर ना मंडी के साइड ही गए थे। वहाँ पर ये धार लगाने वाले बैठते हैं, तो फिर मम्मी ने वहाँ पर कैंची की धार भी लगवाई। और पास में बिल्कुल जहाँ पर ये बैठा हुआ था ना, वो मंदिर ही था। और हम लोग देख रहे थे बाहर से खड़े होकर, मंदिर है, इतना सुंदर और इतना प्यारा मंदिर था। फिर हमने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बगल में पान की दुकान भी है। अंदर गए तो पंडित जी थे, उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, हमने भगवान जी के दर्शन भी किए। इतना सुंदर मंदिर था, इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर पंडित जी ने प्रसाद वगैरह दिया। वापस हम लोग जब आए तो बाहर निकल के, मंडी के अंदर था क्योंकि मंदिर, जब निकल के आए तो मम्मी ने आम ख़रीदे, क्योंकि इस समय अभी आम मिल रहे हैं।
तो हम आम चूकते नहीं हैं ख़रीदने के लिए, क्योंकि आम सबको ही पसंद है। फिर ये हमें लेने आ गए थे और इसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग हमें इनके लिए भी करनी थी। थोड़ी बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग अपनी शॉपिंग में काफ़ी टाइम लगाए, और इनकी शॉपिंग तो हमने ऐसी फटाफट से कर ली ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इन्होंने तुरंत कपड़े पसंद किए और सारी शॉपिंग हो गई, तो इनके लिए हमने शॉपिंग की। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।